वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने जुमेरात को मेट्रो रेल भवन में एयरपोर्ट, मेट्रो और मेट्रो के दीगर तौसील प्रोजेक्टों पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। हैदराबाद को आलमी मियार के बुनियादी ढांचे की सहूलियात के साथ एक आलमी शहर बनाने के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के विजन की वसी पैमाने पर वजाहत करते हुए KTR ने भीड़ और आलूदगी को कम करने और शहर को आलमी सतह पर मुसाबकती शहर में तब्दील करने के लिए अवामी नकलो हमल की अहमियत पर जोर दिया ताकि बड़ी सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके। उन्होंने कहा कि मजीद कोचेस मुतारिफ करवाकर फीडर सर्विसेज को बेहतर बनाकर और फुटपाथों को बेहतर बनाकर मेट्रो की मौजूदा 5 लाख यौमिया सवारियों को दुगना किया जा सकता है और शहर में गाड़ियों की भीड़ को कम किया जा सकता है। मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी के तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जवाब में वजीर ने मुतालिका महकमों और तंजीमों को हिदायत दी कि वो शनाख्तशुदा सरकारी जायदादों को फौरी तौर पर मेट्रो हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड के हवाले करें ताकि तामीराती सरगर्मियां शुरू की जा सकें। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पार्लियामेंट में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के उस दावे पर इतराज़ किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मरकज ने फंड्स दिए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म हरीश राव ने मरकज की जानिब से तेलंगाना के इस अहम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 86,000 करोड़ रुपए फराहम करने के दावे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को अपने फंड से मुकम्मल किया है और इसके लिए कर्ज भी लिया है। यह शर्म की बात सिलसिले में झूठ का सहारा लिया। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने 1 रुपया भी इसके लिए नहीं दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद के मौके पर BRS के रुकने लोकसभा नमन नागेश्वर राव ने बहस में हिस्सा लेते हुए इस मसले को उठाया था और कहा था कि बीजेपी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। ताहम दरमियान में मुदाखलत करते हुए झारखंड के गोडा के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने नमन नागेश्वर राव के रिमार्क को झूठ करार देते हुए कहा था कि मरकज ने इस प्रोजेक्ट के लिए 86,000 करोड़ रुपए दिए थे। तेलंगाना का मगर हमारा नेता KCR साहब आने के बाद पूरा तेलंगाना में हर घर का जो है ना फिल्टर पानी दे दिया है। उसको भी जो है ना आप लोग हमारा मिशन भगीरथ को कॉपी किया है। अच्छा है आप लोग भी देश में हर घर का जो है पानी दे रहा है, हर घर जल का नाम से दे रहा है, वो दे दीजिए। अगर इसी पार्लियामेंट में हम लोग क्या क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था, देश में कौन सा स्टेट है बड़ा स्टेट में हर घर का जल जो है ना दे रहा है। इसी आंसर जो है ना मंत्री साहब ने दिया। इसमें तो एक ही स्टेट है जो बड़ा स्टेट में तेलंगाना है, पूरा हर घर में जो है ना जल दे रहा बोल के हम लोग जो है ना ये करने के बाद पूरा देश में सब स्टेट के लिए आप लोग पैसा देता है, मगर हम हर घर जल जैसा मिशन काकतिया बनाया है। मिशन काकतिया का बाद हमारा जो है ना हम लोग का जो है नीति आयोग का रिकमेंडेशन वो वजीर सेहत हरीश राव ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से सरकारी दवाखानों को असरी बनाने और KCR किट न्यूट्रिशन किट मुतारिफ करवाने की वजह से सरकारी दवाखानों में 72% हामिला खवातीन सरकारी दवाखानों में ज़चगियाँ कराने को तरजीह दे रही हैं, जबकि ये तनासुब तेलंगाना की तश्कील से कबल 30% से भी कम था। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत की जानिब से शोबे सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की वजह से नौमौलूद की शरह अमवात में भी बड़ी हद तक कमी वाक़ हुई। वज़ीर सेहत ने बताया कि इसी तरह अवाम ने अपना इलाज खानगी दवाखानों के बजाय सरकारी दवाखानों में करने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी दवाखानों में हर तरह की असरी सहूलियात फराहम की गई हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए BRS हुकूमत को हर शोबे हयात में नाकाम करार दिया। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को बदगुमान और धोखेबाज करार देते हुए बताया कि उन्हें अवाम की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है और ये असम्बली इजलास जायद 10 दिन चलाने और असम्बली में अपोजिशन को बात करने का मौका देने से महज इसलिए गुरेज करते हैं क्योंकि ऐवान में हुकूमत के दावों की खराई ना खुल जाए। లేదు మేమంటే మీకు గౌరవం ఇవ్వాలా ఏంటికి ఇస్తామే? నేను హిందూ ముస్లింలు మాట్లాడినా నేను మాట్లాడినా చెప్పు ఏం మాట్లాడినా చెప్పు. నువ్వు ముస్లింలకు ఏం చేసినావు? నువ్వు ముస్లింలకు ₹1,00,000 ఇస్తాను ఈ మధ్య ఫ్రీగా ముస్లిం మహిళలకు చెప్తా ఉన్నా. ఆయుష్మాన్ భారత్ పెట్టక గత 7 సంవత్సరాల నుంచి 35 లక్షలు లాస్ చేసిండు. మీకు ఇల్లు ఇయ్యక కేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చే 2 లక్షలు లాస్ చేసిండు.
ప్రతి సంవత్సరం ఆయుష్మాన్ భారత్ 5 లక్షలు లాస్ చేస్తున్నాడు. ఇది కానీ ఎలక్షన్ రాగానే లక్ష్యంగానే ఎంతసేపాటికి వచ్చి బీజేపీ భయం చూపించుకుంటా బూచి అని చూపించుకుంటా ముస్లిం ఓటు తీసుకపోవడం తప్ప మీకు వస్తుంది ఏందా? మీరు ముస్లింలకు చేసింది ఏంది? हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तेलंगाना हाईकोर्ट से कहा कि वो शहर के राजेंद्र नगर मंडल के बुधवेल में सरकारी अराजी के हराज को रोकने के लिए दाखिल करदा मफाद आमा की दरखास्त की फौरी समाअत करे। हाल ही में बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट की तामीर के लिए बुधवेल में अराजी मख्तस करने की ख्वाहिश करते हुए दरखास्त दायर की थी। सेक्रेटरी तेलंगाना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रदीप रेड्डी ने एसोसिएशन की जानिब से दरखास्त दायर की है। दरखास्त गुजार ने हाईकोर्ट से कहा कि वो लंच मोशन की समाअत करे क्योंकि बुधवेल में अराजी का हराज आज हो रहा है। बुधवेल में हाईकोर्ट की इमारत की तामीर के लिए 100 एकड़ अराजी अलॉट करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से भेजी गई तजावीज़ को नजरअंदाज किया गया, जिस पर अराजी के हराज के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। बेंच ने दरखास्त गुजारों को हिदायत दी कि वो सदर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बातचीत करें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुमेरात की सुबह करीमनगर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुबैना रवाबित के इल्जाम में एक मकान की तलाशी ली। इत्तलात के मुताबिक एनआईए ने करीमनगर पुलिस के साथ सुबह 4 बजे करीमनगर के हुसैनीपुरा इलाके में वाक़े तबरेज खान के रिहायशगाह पहुंची, जो इस वक्त दुबई में मुकीम बताए गए। उनके मकान की तलाशी ली गई। नए हुकाम ने तबरेज के घर से कुछ दस्तावेजात और दीगर अशिया जब्त की। अहदेदारों ने घर वालों से उनकी सरगर्मियों के बारे में भी दरियाफ्त किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन टी रामाराव की 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक खास सिक्का बनाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 28 तारीख को आरबीआई के जरिए डिजाइन करदा इस सिक्के को बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेंगी। इस सिलसिले में मरकज ने एनटीआर के अरकान खानदान को इस बात की इतला दी है। राष्ट्रपति भवन की हिदायत के मुताबिक एन टी रामाराव की बेटी बीजेपी आंध्र प्रदेश की सदर डी पूर्णदेश्वरी ने एनटीआर के दीगर अरकान खानदान को दावतनामे भेजे हैं। एक जोड़े को शादी के 20 साल बाद एक ही वक्त 3 औलाद हुई। इस खानदान की खुशी के लम्हात में अचानक गम का ऐसा पहाड़ टूट गया कि उसे जिंदगी भर नहीं भुला सकते, क्योंकि खातून ने 3 बच्चों को जन्म देने के चंद घंटों बाद ही फौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदीगामा मंडल में पेश आया। नंदीगामा मंडल के मुगलू गांव की 35 साल शेख नजीरा की शादी 20 साल कबल पालागिरी गांव के शेख कासिम से हुई थी। 20 साल तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। औलाद के लिए बहुत दुआएं की, बिलाखिर इस जोड़े की दुआएं कबूल हुई और नजीरा हामिला हुई। 2 दिन कबल नजीरा को दर्द की वजह से विजयवाड़ा के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। मंगल को नजीरा ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है। डिलीवरी के बाद नजीरा को खून की कमी की वजह से खून दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मंगल की रात उनका इंतकाल हो गया और 4 जुम्मे को पालागिरी गांव में नजीरा की तदफीन अमल में लाई गई। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद मां की अचानक मौत पर उनके शोहर और रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ टूट गया। कासिम ऑटो ड्राइवर हैं और उनकी औलाद की ख्वाहिश में उन्होंने अपने माली वसाइल से ज्यादा खर्च करते हुए एक खानगी अस्पताल में बीवी का इलाज करवाया था। तिरुपति सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं नजर आया, जिसके बाद उस ट्रेन को 4 जुम्मे की शाम नेल्लूर जिले के मानुपुलु रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। वंदे भारत ट्रेन तिरुपति से सिकंदराबाद आ रही थी, ताहम मनुबुलु के करीब अमले ने धुआं देखा और वॉकी टॉकी पर लोको पायलट को इतला दी। जैसे ही ट्रेन मोनोबुलु स्टेशन पर रुकी, खौफजदा मुसाफिर बोगियों से नीचे उतर गए। रेलवे अमले ने जाकर तीसरी बोगी के बाथरूम से निकलने वाले धुएं को देखा और इस बात को पाया कि धुआं बाथरूम में फेंके गए सिगरेट के टुकड़े के प्लास्टिक के टुकड़े से चिपकने की वजह से फैला। इस वाक़े के जिम्मेदार बगैर टिकट सफर करने वाले हिरासत में ले लिया। अमले ने मामूली आग को मुकम्मल तौर पर बुझाकर ट्रेन को उसकी मंजिल की सिमत रवाना कर दिया। बेटे के चार्टर्ड अकाउंटेंट इम्तिहान में नाकाम होने पर मायूसी के आलम में मां ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया शहर हैदराबाद के जीरी मिटला पुलिस स्टेशन के हुदूद
में पेश आया। पुलिस ने बताया कि गजुलारामम के बालाजी एवेन्यू के रहने वाले नागभूषणम और पुष्पा ज्योति के 2 बेटे हैं। शोहर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है जबकि बीवी घरेलू खातून है। हाल ही में एक बेटे ने चार्टेड अकाउंटेंसी का इम्तिहान दिया जिसमें नाकामी पर मां जहनी दबाव का शिकार थी। अपने बेटे के मुस्तकबिल से परेशान उसने चारशंबे की सुबह उस वक्त पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली जब वो घर में तनहा थी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात मालूम की। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जिले करनूल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चिंताकुंटा इलाके में उस वक्त पेश आया जब पड़ोसी रियासत कर्नाटका से करनूल के मंत्रालय में जाने वाली कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।